Philosophical Foundation of Education, written by Uchman and Craver. This is the third chapter of this book, that is Eastern Philosophy, Religion and Education. ओके, ये वाला वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिडिल ईस्टर्न थॉट। यहाँ हम लोग जुडाइज्म को डिस्कशन करने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी को डिस्कस करने वाले हैं और इस्लाम को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं जुडाइज्म से। Judaism traces its beginning back to Hebraism, started with the cell of Abraham and proceeding through the giving of the Torah to Moses and subsequent biblical, Messianic and Talmudic period। कि देखिए अगर हम लोग ये जुडाइज्म को देखिए तो इसका जो बिगिनिंग है, इसका जो रूट है, हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हेब्रिज्म्स में देखने के लिए मिलता है। हो गया। और इसी को अगर हम देखें तो अब्राहम्स जो है वो क्या किए थे, इसका जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट किए थे। एंड प्रोसीडिंग द गिविंग्स थ्रू द गिविंग ऑफ तोरा एंड मोजेस। और ये तोरा और मोजेस को सब्सिक्वेंटली क्या किए थे कि इसी के थ्रू ही ये जो जुडाइज्म है इसका वो जो प्रसार प्रसार किए थे और डेवलपमेंट हुआ था। और यहाँ बाइबिलिकल्स, मिसनिक्स एंड तालमुडिक पीरियड्स जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ था, पहले बाइबिलिकल्स आया, उसके बाद मिसनाइक आया, उसके बाद तालमुडिक आया। हो गया, ऐसे डेवलप होता गया। अगर इसका हिस्टोरिकल फाउंडर को देखेंगे तो पहले मैं बोल चुका हूँ कि अब्राहम जो है इनको कंसिडर किया जाता है क्या, कि एक तरह का फाउंडेशनल फिगर करके, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशंस है इसी को देखकर हम लोग इनको लेजेंडरी हीरो ऑफ जुडाइज्म हम लोग बोलते हैं। Abraham journey from Mesopotamia into Palestine around 2000 BC, seeking a new land and a new faith centered on one supreme God, ruled, who ruled the world and held a special interest in humanity। कि देखिए अब्राहम जो वो मेसोपोटामिया का एक्चुअल में रहने वाले थे, मेसोपोटामिया से वो पैलेस्टाइन की तरफ 2000 बीसी में वो गए थे। हो गया। और एक नया जो लैंड है उसको वो ग्रैब किए और उसको नया लेक को सीख किए, और उसके साथ साथ वो एक नया तरह का रिलीजन, नया तरह का एक बिलीफ सिस्टम को वहां स्टार्ट किए थे। और उनका बिलीफ सिस्टम में क्या था कि सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है और उसका अलावा कुछ नहीं है। हु रूल्ड द वर्ल्ड एंड हेल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी। और जो सुप्रीम गॉड है वो क्या करता है कि ये दुनिया जो है उसके ऊपर राज करता है, उसी को वो रेगुलेट करता है, और जो ह्यूमैनिटी है उसका स्पेशल इंटरेस्ट में रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए द इजराइलिटिच, अब्राहम्स ग्रैंडसन जैकब वो रिसीव्ड द नेम इजराइल। कि अब्राहम का जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था क्या, जैकब, और जिनको कि इजराइल बना गया था और उनके नाम पर ही इजराइल बना हुआ है। इवेंचुअली सेटल्स विथ हिज descendant इन इजिप्ट where they were forced into slavery। अगर इनको हम देखिए जैकब को तो ये पहले इजिप्ट में रहते थे, लेकिन इनको फोर्सफुली स्लावेरी के तहत क्या कर दिया गया था, वहां से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट अगर अगर हम लोग देखें मोसेस को तो मोसेस भी एक तरह का बहुत बड़ा फिलोसोफर थे और प्रोपागेटर थे ये जुदाइज्म का। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मोसेस द इजराइलिटीज एस्केप्ड इजिप्ट फ्रॉम 40 ईयर लेटर कि रीच्ड द कॉलेज ऑफ कैनान। कि ये जो हमारा जाकोब थे, जाकोब के बाद आए कौन, मोसेस, और इनका लीडरशिप में जो इजराइलियों को क्या क्या किया जा रहा था, इजिप्ट से वो एस्केप किए थे, एस्केप किए इजिप्ट इजिप्ट इजराइल एस्केप इजिप्ट एंड 40 ईयर लेटर रीच द एज ऑफ कैनान। हो गया। और 40 साल के बाद वो लोग कहाँ पहुंच गए थे, कैनान जो एक एज है, ये कैनान का जो एज है वो कैनान का एज का वो लोग पहुंच गए थे। और after establishing a monarchy under Saul, David and Solomon, the area becomes the Israelite empire। और वहाँ वो लोग एक तरह का मोनार्सी वहाँ स्टार्ट किए थे अंडर द रूल ऑफ सॉल। और डेविड एंड सोलोमन ये तीनों का जो लीडरशिप में एक तरह का मोनार्सी वाला सिस्टम को वहाँ स्टार्ट किए थे। और उसको वो क्या बोला गया था, इजराइलाइट एम्पायर्स बोला गया था। Judaism maintained many roots in its early development as a philosophy and religion of wandering tribe। हो गया। कि अगर आप देखिए जुडाइज्म का जो रूट को
ओके। तो यहाँ आपको बहुत सारे रूट दिखने के लिए मिलता है, और इसका अर्ली डेवलपमेंट को देखेंगे तो बहुत सारे इसका रूट दिखने के लिए मिलता है। ओके। और उसके साथ साथ इसको अगर आप देखिए एज ए फिलोसफी और एज ए रिलीजियन, तो ये बहुत ही डाइवर्सिटी है, और बहुत ही वंडरिंग्स ट्राइब यहाँ दिखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका अगर इन्फ्लुएंस को अगर हम देखिए तो एंटीसीडेंट्स क्रिश्चियनिटी एट इस्लाम, कि इसको एंटीसीडेंट्स बोला जाता है किसका, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आज का डेट में आप देखते हैं, इसका ये रिलीजन्स का ये एंटीसीडेंट्स माना जाता है, एंड कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। हो गया। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस्लाम जो आज का डेट में देख रहे हैं, तो ये एक तरह से ये जुदाइज्म से ही स्टार्ट हुआ है, ऐसे माना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखिए कोर टेक्स्ट एंड बिलीफ ऑफ जुदाइज्म, तो हेब्रू बाइबल्स, जो कि इसका एक क्या माना जाता है कि एक ओल्डेस्ट लिटरेचर्स माना जाता है। तो ये ओल्डेस्ट क्या माना जाता है कि एक तरह का टेस्टिमोनी माना जाता है। कौन सा? ये हेब्रू बाइबल को। एक मिनट। ओके। हेब्रू को क्या माना जाता है कि एक तरह का ये ग्रेटेस्ट लिटरेचर माना जाता है। अगर हम देखिए सेंट्रल टू जुडाइज्म, द हेब्रू बाइबल डिटेल्स द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ज्यूइश पीपल, कि इसी में ये ज्यूइश जो हैं, इनका जो डिटेल्स डेवलपमेंट, उनका ओरिजिन्स के बारे में क्या होता है कि हमको देखने के लिए मिलता है। गॉड वह गेव द 10 कमेंडेंट ऑफ मोसेस ऑन माउंट सनी, कि ये जो हमारा जो मोसेस जो है, इनके अगर हम देखें तो ये इनको अगर हम देखें तो ये 10 क्या दिए थे। गॉड, जिसको कि गॉड बोला जाता है, उनके लैंग्वेज में क्या बोला थे, वो वाहे वाहे ऐसे बोल रहे थे। द 10 कमांडेंट ऑफ मोसेस, इनको क्या बोला जाता था, 10 कमांडेंट ऑफ मोसेस, इनको ये माना जाता था। नेक्स्ट, तोरा, ये क्या है कि ये एक तरह का स्कार्ड स्क्रिप्चर है किसी का, जुडाइज्म का ये एक तरह का स्कार्ड क्रिश्चियन है, और इसमें 5 बुक दिखने के लिए मिलता है। एक जेनेसिस, दूसरा वाला एक्सोडस एंड लेविटिकस एंड नंबर्स एंड ड्यूटेरोनोमी, ऐसे करके 5 तरह का बुक हमको देखने के लिए मिलता है। कौन सा? जेनेसिस, एक्सोडस एंड लेविटिकस और नंबर एंड ड्यूटेरोनोमी, ऐसे करके 5 बुक हमको देखने के लिए मिलता है इनका मेन स्क्रिप्चर के तरह। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए तालमुंड, तो ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ लॉज एंड कस्टम दैट सर्व एज एन एक्सटेंशन ऑफ तोरा। हो गया कि ये तोरा के लिए, कि ये जो स्क्रिप्चर है उसके लिए एक तरह का ये कलेक्शन ऑफ लॉज एंड कस्टम हो गया, कि कुछ लॉज एंड कस्टम जो कि जुडाइज्म्स का, उसका जो कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालमुड्स हम लोग बोलते हैं, और तलमुड बोलते हैं। मेसिया मसीहा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, देयर इज ए बिलीफ इन द फ्यूचर कमिंग ऑफ रिडीमर, जिसको हम लोग मसीहा उस लोग मसीहा बोल रहे थे, हु विल एस्टेब्लिश हेवन ऑन अर्थ एंड क्रिएटेड होली सिटी इन ऑफ जियन। हो गया कि देखिए मसीहा कौन है, कि एक तरह का उनका बिलीफ था कि एक रिडीमर आएगा। कौन? फ्यूचर में एक रिडीमर, जिसको कि वो मसीहा बोल रहे थे, वो आएगा, और ये अर्थ में हेवन को क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, कि ये जो अर्थ है यहाँ एक तरह का हेवन को एस्टेब्लिश करेगा, और जिनको कि मोक्ष मिलेगा, इस तरह का ये चीजें बोल रहा था। और ये जो आएंगे ये क्या करेंगे, ये सिटी ऑफ जियन जो है इसको भी ये क्रिएट करेंगे, ऐसे ये लोग मानना था। नेक्स्ट, अगर हम देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू अलेक्जेंड्रिया, हो गया, तो ये भी एक ज्यूस फिलोसोफर थे, और और उनका एक तरह उनका जो बोले थे, उनका 5 तरह का कॉन्सेप्ट दिए थे। और जो सबसे पहला आता है बिलीव इन गॉड, कि वो मानते थे कि भगवान के ऊपर, तो वो बिलीव करते थे। नेक्स्ट, बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, उनके साथ एक गॉड के ऊपर वो भरोसा करते थे। बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, और उसके साथ साथ जो ये भगवान ही ये दुनिया को बनाया है, ये इसको बिलीव कर रहे थे। बिलीव दैट देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, कि उनके हिसाब से उनको लग रहा था कि ओनली वन यूनिवर्स एग्जिस्ट। बिलीव दैट गॉड केयर फॉर द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स क्रिएचर, और उसके साथ साथ उनको लग रहा था कि ये भगवान जो है उनका, तो वो तो क्रिएट किए हैं यूनिवर्स को और ये अर्थ को, ये वर्ल्ड को, तो इसीलिए वो खुद इसका केयर रख लेते हैं। मसीहा, जो कि हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं क्या, कि एक तरह का बिलीफ है, जो कि फ्यूचर्स में एक रिदमिर करके एक आएगा मसीहा, और वो एस्टेब्लिश करेगा क्या, हेवन को अर्थ में,
और उसका एक जियन करके एक सिटी उसका नाम देगा। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिसेस को हम देखिए मॉडर्न स्टाटस ऑफ जुडाइजम्स को, प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न स्टाटस ऑफ जुडाइजम्स को, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ Sabbath is prominent, along with ceremonial observations, observance like Day of uh, Atonement, the Feast of Tabernacles, Passover, and Shavuot. Uh, every rituals reminds Jews as God's role in their life. Prayer is required, often encouraged as the community activity as a synagogue. हो गया कि देखिए ये एक तरह का साबात हो गया। और साबात जो एक प्रोमिनेंट इनके हिसाब से एस्पेक्ट था जिसको ऑब्जर्वेंस के लिए ये लोग मान रहे थे, एलोंग विथ सेरेमोनियल ऑब्जर्वेशन, और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो सेरेमोनियल ऑब्जर्वेशन जैसे कि डे ऑफ एटनमेंट, द फीस्ट ऑफ टेबरनेकलस, हो गया फेस्ट ऑफ साभूत, हो गया। ये सब का ऑब्जर्वेशंस के बारे में बोल रहे थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका ऑब्जर्वेशन था वो कौन सा था, साबत था। साबत को ये लोग मानने के लिए बोल रहे थे। और एवरी रिचुअल रिमाइंड्स ज्यूज ऑफ गॉड्स रोल इन देयर लाइफ। और ये हर एक जो ऑब्जर्वेशन हो रहा था यहाँ क्या शो कर रहा था, जो ज्यूज है उनका उस उनमें जो भगवान का रोल है, हो गया, उसको क्या किया गया था, जा रहा था कि उसको शो ऑफ किया जा रहा था। प्रेयर रिक्वायर्ड ऑफ्टन एनकरेज्ड ए कम्युनिटी एक्टिविटीज एट द सिनागोग, कि ये जहाँ भी कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटीज होता था वहाँ एक तरह से एनकरेज किया जा रहा था कि क्या करने के लिए, ये प्रेयर करने के लिए कम्युनिटी, क्योंकि उनका हिसाब से मानना था कि अगर हम लोग साथ मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब प्रेयर करेंगे तो भगवान जल्दी मानते हैं। इस तरह का कुछ बिलीव था, और इसीलिए जब भी कोई कम्युनिटी एक्टिविटी होता था एनकरेज किया जा रहा था कि उनको प्रेयर किया जाए। नेक्स्ट क्लेर्जी, रेबिस आर नॉट प्रीस्ट बट इंडिविजुअल हु क्लैरिफाई द लॉ एंड टीच द पीपल। हो गया, ये क्लेर्जी मतलब क्या कि ये रेविज जो थे, जो लोग की पूजा करते थे, लेकिन हिंदू रिलीजन में जैसे पूजा किया जाता है इस तरह का नहीं, रविच मतलब एक तरह का प्रिस्ट का जैसे थे, कि वो प्रीस्ट एक्चुअल्स में नहीं लेकिन प्रीस्ट का जैसे थे। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि जो कि क्लैरिफाई कर रहे थे, जो लॉज है उसको सबको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये लॉज को वो क्लैरिफाई करते थे, और उसके साथ साथ लोग जो है इनको टीच भी करते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाते भी थे। अगर हम लोग इसका ब्रांचेस को देखिए तो ऑर्थोडॉक्स जुडाइजम्स जो है वो फेथफुली टू एंशियंट ट्रेडिशंस, कंजर्वेटिव जुडाइजम्स प्रमोट्स री इंटरप्रिटेशन ऑफ तोरा, एंड रिफॉर्म्स जुडाइजम्स एम टू एडॉप्ट जुडाइजम्स टू मॉडर्न लाइफ। ये हम लोग इसका दो तरह का हमको दिखने के लिए मिलता है। पहले तो कंजर्वेटिव जुडाइजम्स जो कि किसको प्रमोट कर रहा था, री इंटरप्रिटेशन ऑफ तोरा। जो तोरा था वो तोरा को वो क्या करता था कि री इंटरप्रिट करता है। तोरा का मतलब हम लोग डिस्कशन करते हैं जो पांच उनका जो होली बुक है उसको ये लोग प्रमोट करते थे। और ये जो ऑर्थोडॉक्स वाले थे ये लोग इसका री इंटरप्रिटेशन के बारे में बोल रहे थे। लेकिन रिफॉर्म्स जुडाइजम्स जो था वो क्या किया था, जो मॉडर्न लाइफ है, हो गया, आज का डेट में जो आप दिख रहे हैं मॉडर्न लाइफ, इसी को वो एक्सेप्ट करने के बारे में बोल रहा था। नेक्स्ट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखिए जुडाइज्म ये सिस्टम ऑफ स्ट्रांगली वैल्यू लर्निंग, कि जुडाइजम्स में क्या किया जा रहा था, ज़्यादातर जो लर्निंग के ऊपर फोकस किया जा रहा था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल इन 1948 इज सेंट्रल टू फेथ थ्रू दो मोर जीविश पीपल लिव आउटसाइड इजराइल देन इन इट्स। हो गया कि ये 1948 में क्या किया गया, इजराइल जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। और उस टाइम हालांकि क्या हो रहा था कि जो जियोस पीपल थे वो ज़्यादातर बाहर, इजराइल से बाहर वो लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे। और आप सभी को पता है कि वो लोग ज़्यादातर जो अमेरिका है और जो बड़े आज का डेवलप कंट्री है वहाँ वो लोग बस गए थे, और आज का डेट में एक बहुत अच्छा खासा पोजिशन में वो लोग रहे हैं। नेक्स्ट अगर क्रिश्चियनिटी को देखिए, क्रिश्चियनिटी इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ जीसस क्रिस्ट। इट ओरिजिनेटेड एज ए जीव्स सेक्ट centered in Jerusalem with a small group of followers proclaiming Jesus of नजरेथ आज मसीहा। हो गया कि देखिए अगर क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखिए तो
ये जो है एक तरह का रिलीजन जो कि किसी के ऊपर भरोसा करता है और बिलीव करता है, वो जेसस क्रिस्ट जो है, जीसस क्रिस्ट जो है उनके ऊपर ये बिलीव करता है। और इसका अगर ओरिजिन को अगर हम देखें तो ये कहाँ से होता है, ये ज्यूस का एक सेक्ट ऑफ पीपल थे और बिलीफ फॉलोअर थे। वो लोग इसी को क्या किए थे कि एस्टेब्लिश किए थे। और ये इसका जो ओरिजिन है वो जेरूसलम्स में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप जेरूसलम्स में पहले ये जेसुस ऑफ नजारेत को एक मसीहा की तरह क्या करते थे, दिखते थे। क्या एक मसीहा की तरह देखते थे। मसीहा के बारे में आपको पता ही है कि मसीहा मतलब एक तरह का जो कि हम लोग कहाँ दिखे थे, ये मसीहा मतलब ये जुडाइजम्स का एक कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह का बिलीफ सिस्टम है जहाँ के लोग मानते थे कि भगवान आएंगे और एक हेवन यहाँ बनाएंगे और उसका नाम क्या देंगे, जीवन देंगे। हो गया। ये जो चीजें है ये क्रिश्चियनिटी में भी पहले दिखने के लिए मिला था। और लोग को लग रहा था कि जो जेसस नजारत जो है वो एक तरह का मसीहा है। अगर इसका हिस्ट्री को अगर हम देखें तो लाइफ ऑफ क्रिस्ट, जीसस वाज सेड टू हैव बीन born as a virgin's mother of and was crucified by Pontius Pilate in 30 AD, only to arise from the dead of the third day and ascend into heaven। कि देखिए जीसस जो थे वो क्या थे कि एक वर्जिन्स मदर से वो जन्म लिए थे। क्या एक वर्जिन्स मदर मतलब आप सभी को पता है वर्जिन्स मदर का मतलब क्या है, कि वर्जिन मदर मदर से वो जन्म लिए थे। और उनको जो पेंटियस पेलेट जो है वो 30 एडी में क्या किया था, उनको क्रूसिफाइड कर दिया था। आपको पता होगा कि एक तरह का ऐसा वाला सिंबल रहता है। और यहाँ जो है क्रिस्ट जो रहते हैं, जीसस जो रहते हैं, उनको क्या किया जाता है कि वो कांटे में यहाँ बांध कर रख दिया जाता है और मर्डर कर देता है, वो एसेंट कर देते हैं। लेकिन उसका 3 दिन के बाद वो फिर आए थे और कहाँ किसी की तरफ गए थे, हेवन की तरफ चले गए थे। हिच वर्ड एंड डीड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द न्यू स्टेटमेंट। और जो वो बोले थे और जो वो कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, एक तरह का न्यू टेस्टमेंट को वो जन्म लिया था। अगर ग्रोथ का बारे में अगर हम दिखे तो इनिशियली ये फेसिंग हॉस्टिलिटी इन जेरूसलम के, ये लोग को पहले तो ये जेरूसलम में हॉस्टिलिटी की तरह दिखा गया था, क्योंकि वो एक बहुत स्मॉल ग्रुप था। लेकिन इनका जो फॉलोअर है वो धीरे धीरे स्प्रेड करने लगे, ये सामरिया की तरफ, दमास्कस के ऊपर, एंटियोच के ऊपर। हो गया। और उसके बाद एक सेंट पॉल पॉल टेरुस करके हम लोग बोलते हैं कि वो 30 साल तक 3 साल के बाद क्या किए थे, एक चर्च को एस्टेब्लिश किए थे। कहाँ? इन एशिया मिनर एंड ग्रीस। हो गया। एशिया मिनर और ग्रीस में क्या किए थे, एक चर्च को वो एस्टेब्लिश फास्ट टाइम किए थे। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी जो है वो स्ट्रांगली अपील करने लगे कि पुअर एंड, और उस टाइम क्या बोला जाता है कि बहुत ही पुअर और एक ओप्रेस्ड ऐसे करके इनको लिखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद रोमन एम्पायर आफ्टर एंड्यूरिंग 3 centuries of persecution, Christianity was established as the quasi-official state religion of Roman Empire by Constantine first in 324। हो गया। लेकिन उसके बाद ये रोमन एम्पायर आया। रोमन एम्पायर क्या कर दिया कि ये क्वासी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के हिसाब से इसको डिक्लेयर कर दिया। हो गया। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च मेड रोम इन सेंटर। और उसके बाद रोम में एक रोमान कैथोलिक चर्च करके एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आज भी बहुत ही एक फेमस है और लोग वहाँ दिखने के लिए जाते हैं। क्रिश्चियंस फिलोसफी देन डोमिनेटेड यूरोप थ्रू द मिडिल एजेस, रीचिंग इट्स पीक ऑफ सोशल कंट्रोल इन 13th century। हो गया। उसके बाद क्रिश्चियंस रिलीजन इस तरह से उसका जो ग्रोथ किया था, जो कि अभी आप देखेंगे तो यूरोप में एक तरह का डोमिनेंट। और उस टाइम ही 13th century के अंदर ही क्या बन गया था कि एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल कोर को, ये जीडियो क्रिश्चियन हेरिटेज की क्रिश्चियनिटी जो है वो लोग क्या किए थे, इनकॉर्पोरेट किए थे। जो जियूस बिलीफ था वो जियूस बिलीफ को क्या किए थे, इनकॉर्पोरेट किए थे इन डिवाइन क्रिएशन एंड प्रोविडेंस, बट प्लेस्ड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फादरहुड ऑफ गॉड। हो गया। कि देखिए ये तो जीविस से ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये रिलीजियंस का क्या कि जो इम्पोर्टेंस है वो किसी को दिए थे कि फादरहुड के ऊपर ये क्या किए थे, ये क्रिश्चियन लोग थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज किए थे। एंड गॉड्स कंसर्न्स ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। और उसके साथ साथ इनको लग रहा था कि ह्यूमैनिटी के लिए वो ये सब चीज जो भी हो रहा है उसको वो गॉड से रिलेटेड है और गॉड कंसर्न है। नेक्स्ट, the crucial difference remain the belief
इन जीसस एज ए डिविनिटी, और उसके साथ साथ एक तरह का क्रूशियल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता था ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी के अंदर। बिलीफ ऑफ जीसस एंड डिविनिटी, ये ज्यूइश जो थे वो लोग ये जीसस का जो बिलीफ को लेकर एक तरह का डिफरेंसेस देखने के लिए हमको आज भी मिलता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल बेडरॉक, थिंकर्स लाइक अगस्टाइन्स, अकिन, जिनको कि हम लोग को पता है कि आइडियलिज्म्स रिलीजम्स में अकिन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। रिलीजियस रिलीजम्स का इनको फादर माना जाता है, और आइडियलिज्म्स में भी इनका छाप हमको देखने के लिए मिलता है, दोनों का मिलता है, लेकिन रिलीजम्स में थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। गेव क्रिश्चियनिटी इट्स वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ड्राइंग ऑन द वर्क ऑफ प्लाटो एंड अरिस्टोटल। ओके, अगस्टाइन और प्लाटो, अगस्टाइन और जो अकिन, वो प्लाटो और अरिस्टोटल्स का जो फाउंडेशनल वर्क उसी को ये लोग बढ़ाए थे, और क्रिश्चियनिटी को भी वो लोग स्प्रेड करने में बहुत हेल्प किए थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें मॉडर्न इन्फ्लुएंस में, तो आज अगर हम देखेंगे ये जीडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल जो है फॉर्म द बेसिक बेसिस फॉर मोस्ट एथिकल एंड सोशल मोर आज वेल एज लॉज फाउंडेड बाय वेस्टर्न सोसाइटी का जो लॉज फज, ये सब कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल कोर को, तो प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन, व्हेन द न्यू टेस्टमेंट becomes more available, its teachings sparked by Protestants reformations led by मार्टिन लूथर। हो गया, मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको पता है, वो भी एक तरह का यहाँ रिफॉर्म्स लेकर आए थे किसी में, ये क्रिश्चियंस नीति में, और प्रोटेस्टेंट्स जो है इसका भी एक तरह का बहुत बड़ा फिलोसोफर और लीडर इनको माना जाता है, जो कि अपोज किए थे द लेक्सिटी ऑफ कैथोलिक चर्च। जो कैथोलिक चर्च था उसी का जो लेक्सिटी है उसी को ये क्या किए थे कि अपोज किए थे, एंड ट्रांसलेट द बाइबल इनटू जर्मन, और ये ट्रांसलेट किए थे जो बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में। द मूवमेंट वाज फर्दर्ड बाय फिगर लाइक जेम्स कैल्विन एंड हर्डरिच जिंगली, ये सब कुछ ये फर्दर फिर ये जो मूवमेंट था इसी को ये लोग आगे लेकर गए थे। नेक्स्ट अगर हम देखिए काउंटर रिफॉर्मेशंस को, तो इग्निटस लॉयल्स जो है वो स्प्रेडेड किए थे काउंटर रिफॉर्मेशंस बाय फाउंडिंग द जीसिस्ट ऑर्डर, ये जीसिस्ट ऑर्डर को ये लोग फाउंड किए थे, और एक तरह का इसी को एसोसिएशंस किए थे, which dedicated more attention to education to counteract प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस। और उसके बाद ये जो प्रोटेस्टेंट्स वाला चीजें है, जो दो सेक्ट हमको देखने के लिए फिर मिलता है क्रिश्चियनिटी में, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, वो हमको इसके बाद जन्म ले लिया था। नेक्स्ट अगर हम देखिए इस्लाम, जो कि आप सभी को पता है, ये बुक का पेज नंबर 111 113 के अंदर इसको डिस्कशन किया गया है। मोहम्मद रिविलेशंस की अगर हम देखिए, ये मोहम्मद इनका जो मेंस एक तरह का लीडर्स माना जाता है, और जिनका जन्म की कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। रिसीव्ड डिवाइन रिविलेशन दैट डायरेक्टेड हिज पीपल टू अबंडन द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड फॉलो द विल ऑफ अल्लाह दैट वन ट्रू गॉड, कि ये जो मोहम्मद थे, ये जो मूर्ति पूजा जो हो रहा था, हो गया, इसको ये आइडियल्स का जो उस टाइम पूजा हो रहा था, इसको क्या किए थे, रिजेक्ट किए थे और एब्डोनेंट किए थे, मना किए थे इसको करने के लिए। और ये लोगों को बोल रहे थे कि नहीं, वो अल्लाह को बिलीव करो जो कि सिर्फ ट्रू है, और इसके अलावा दुनिया में कोई भी ट्रू नहीं है। और आज का डेट में भी इसके लिए आपको बहुत सारे कंट्रोवर्सी दुनिया में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, हिजीरा। हिजीरा को अगर हम देखें तो फेसिंग persecution, Muhammad was forced to flee from Makkah to Yathfir, Medina in 622, an event known as Hijra, from which the Muslim calendar is dated। क्यों गया उसके बाद ये मोहम्मद जो थे, इस तरह का जब चीजें किया गया तो इनको फोर्स किया गया था कि मक्का से चले जाने के लिए, हो गया, फोर्स किया गया था मक्का से चले जाने के लिए। और उसके बाद याथबीर, जिसको कि आज का डेट में मदीना बोला जा रहा था, तो वहाँ वो 622 में क्या किए थे, वो चले गए थे। और ये जो चले गए थे मक्का से मदीना, इसको क्या बोला जाता है, हाजीरा बोला जाता है, हो गया, हाजीरा बोला जाता है। और आज के डेट में भी आप दिखेंगे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग हज में जाते हैं, और इसका मतलब वो हज में कहाँ जाते हैं, वो मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, इनको हज ये बोला जाता है। शायद मेरे को ये वाला स्टेटमेंट बुक में नहीं लिखा गया है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आज का डेट में ये हज जो जाते हैं शायद ये हजीरा है। और यहाँ से ही क्या हुआ था कि मुस्लिम्स कैलेंडर जो है ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, हजीरा से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, होली सिटी। 8 ईयर लेटर मोहम्मद कॉन्कर्ड मक्का, उसके बाद 8 साल के बाद वो फिर
मक्का के ऊपर क्या कर लिए, कनकर कर लिए, स्टिप्ड द आइडल्स फ्रॉम द कब्बा एंड मेड मक्का द होली सिटी ऑफ इस्लाम। हो गया। और यहाँ जो आइडल्स था उसको वो लोग स्ट्रिप किए थे, जो कब्बा का आइडल्स था, और उसके बाद उसको मक्का को एक होली सिटी ऑफ इस्लाम की तरह वो लोग डिक्लेयर किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखिए कोरियन कोरियन जिसको कि क्या माना जाता है, आफ्टर मोहम्मद डेथ हिज रिविलेशंस वर कलेक्टेड बाय अबू बकर इनटू कोरियंस, जिसको कुरान और द रीडिंग्स बिलीव्ड बाय मुस्लिम टू द एग्जैक्ट word of God as revealed by angels Gabriel. It is written by classic Arabic। हो गया। और उसके बाद जिसको कि हम लोग कुरान हम लोग बोलते हैं, कि मोहम्मद के बाद उनका जो फॉलोअर थे वो अ, उनका नाम क्या था, अबू बकर जो है वो कुरान लिखे थे। और कुरान का मतलब क्या है कि द रीडिंग, इसमें वो मोहम्मद जो चीजें रिवेल किए थे वो सारे के सारे चीजें को एक्चुअली वो पॉइंट आउट किए थे और रिटन किए थे कुरान में। हो गया। और उसके साथ साथ ये मुस्लिम जो लोग हैं, ये लोग को लगता है कि ये सारे के सारे एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड रिवेल्स बाय द एंजल गैब्रियल, कि ये जो है ये एग्जैक्ट वर्ड है भगवान का, और इसी को कौन से रिवेल किए हैं, कि एंजल्स गैब्रियल रिवेल्स किए हैं। और ये जो बुक है ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, कि क्लासिकल अरबिक में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम देखिए इसका डॉक्ट्राइन और ड्यूटीज को, एक्सेसिबिलिटी, इस्लाम ग्रोथ टू एट्रीब्यूटेड टू द कुरान मैसेज व्हिच स्पीक टू द पुअर एंड आउटकास्ट एंड रिमूव इंटरमीडिएट टेरिच बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। हो गया। ए पर्सन कैन प्रे टू अल्लाह एनीवेयर। हो गया। और ये इस्लाम जो है ये क्या है, कि जो कुरान का जो मैसेज है इसको ही आगे फॉरवर्ड किया था। हो गया। और इनके हिसाब से क्या था, व्हिच स्पीक टू पुअर एंड आउटकास्ट एंड रिमूव इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड, ठीक है, ये पोअर और आउटकास्ट जो है उसको बात किया था। और उसके साथ साथ उस टाइम क्या होता था कि जो भगवान और भगवान और जो ह्यूमन है उसके बीच बीच एक इंटरमीडिएट हुआ करता था जो कि पूजा करता है। आपको हिंदू रिलीजन में दिखने के लिए मिलेगा, क्रिश्चियन में भी ये मिलेगा, और आज का डेट में वो मुस्लिम इस्लाम में भी दिखने के लिए मिलता है। लेकिन इनके हिसाब से ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं है, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली अल्लाह को प्रे कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। इनका मानना ये है, इनका कोई ऐसा प्लेस ये लोग डिफाइन नहीं किए हैं। प्रोहिबिशन अगर हम देखें तो ये कुरान जो है फॉरबिड लेइंग, कि ये झूठ बोलने के लिए फॉरबिड करता है, स्टीलिंग को मना करता है, एडल्ट्री एक्टिविटी को मना करता है, मर्डर जो है इसको भी ये मना करता है। हो गया। और उसके साथ साथ असरजी, गेम्स ऑफ चांसेस, हो गया, कॉन्सेप्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ पोर्क एंड अल्कोहल, ये सब को वो क्या करता है कि अवॉइड ही करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए उनका आफ्टर लाइफ में, दो कुरान प्रोमिजेस हेवन टू द राइटियस एंड condemn द wicked टू इटर्नल सफरिंग इन फायर एंड हीट। हो गया। ये कुरान को अगर हम देखें तो ये प्रोमिज करता है किसको, कि हेवन टू राइटियस एंड condemn द विकेट्स टू इटर्नल सफरिंग। हो गया। इसको ये प्रोमिज करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बेसिक बिलीफ ऑर्थोडॉक्स को अगर हम देखें, कि ये लोग एक ही गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं, मल्टीपल गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वन गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं। स्कार ग्राउंड इक्वालिटी बिफोर गॉड। हो गया। इक्वालिटी बिफोर गॉड, ए लाइफ देयर आफ्टर, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। हो गया। ट्रूथफुलनेस, द यूजफुलनेस ऑफ एडल्ट्री। हो गया, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रोहिबिशन की तरफ, ये सब के बारे में बोलता है। लेकिन आप सभी को पता है कि आज का डेट में क्या ओवरऑल सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 पिलर ऑफ इस्लाम, जिसको कि रिलीजियस ड्यूटी माना जाता है, वो पहले आता है बिलीफ, प्रोफेसिंग फेथ दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट। हो गया। कि इनके इनके हिसाब से दुनिया में भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है। हो गया। सिर्फ अल्लाह ही है, जो कि एंड मोहम्मद, अल्लाह और मोहम्मद दो है। मोहम्मद जो कि प्रॉफिट उनको माना जाता है क्या, और इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद इनको भी बोला जाता है मुस्लिम रिलीजन में। नेक्स्ट प्रेयर, इनके हिसाब से दिन में 5 टाइम इनको क्या करना चाहिए, हर एक मुस्लिम को प्रेयर करना चाहिए अल्लाह के लिए। नेक्स्ट अल मस गिविंग, जिसको चैरिटी, इनके हिसाब से जो पुअर लोग हैं उनको कुछ दान करना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट जो पिलर है वो क्या है, फास्टिंग, की इनके हिसाब से जो रमजान का मंथ है उस टाइम्स नो फूड और ड्रिंक बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, कि ये सनराइज और सनसेट के बीचों बीच कुछ नहीं खाना है, ऐसे ये लोग मानते हैं। नेक्स्ट
पिलग्रिमेज जो अगर को हम देखे तो फॉलोअर आर अर्ज टू ट्रैवल टू स्कार्ड सिटी मक्का एटलीस्ट वंस इन द देयर लाइफ। ये मानते हैं कि जो इनका लास्ट फेलर है कि हर एक मुस्लिम्स को जिंदगी में एटलीस्ट वन टाइम्स मक्का की तरफ क्या करना चाहिए कि जाकर विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें